हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 9th केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें आज के लेक्चर में चलेंगी और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में केमिस्ट्री के अंदर वैलेंसीज निकालना आना चाहिए। वैलेंसी का खेल क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्वास मानिए। ये एक बेसिक बिल्डिंग लेक्चर है केमिस्ट्री के लिए बेटा। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता है तो आप वैलेंसी नहीं निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और सीख लीजिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में बोली थी, पढ़ के तभी नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वो है वैलेंसी। हेडिंग लगा लीजिए वैलेंसी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, वैलेंसी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। ये क्या है, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑफ एटम और देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल विथ अदर एटम। या कह लो ये एक टेंडेंसी है टू रिएक्ट विथ अदर एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। समझ गए? अच्छा, ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी ऑफ एटम। यानी कि हम कह सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम और देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल विथ एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी ऑफ एटम। क्लियर? पक्का समझ गए? अभी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अभी हम आपको सिखाएंगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1+, हाइड्रोजन की क्या होती है 1+, मैग्नीशियम की क्या होती है 2+। ये सब आपने पहले पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा है तो सीखेंगे आज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो ये लिखिए, ध्यान से देखिएगा। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या ये कह सकते हो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? पक्का? अच्छा। एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या बच्चों, बोलिए, हम आपसे कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल क्या कहलाती है? वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस शेल। ठीक। और जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन है यहां पे। क्या ये बात समझ गए? पक्का? अच्छा। अब कैसे समझेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कितना होगा? उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। याद करिए, आपको मैंने अगर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम यानी कि Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? बोलिए बच्चों, 11। याद कराया था। एटॉमिक नंबर यानी कि Z की वैल्यू 11 होती है। प्रीवियस लेक्चर में याद करवाया था एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल? 11 इलेक्ट्रॉन बेटा। तो उस हिसाब से सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आपने पढ़ी थी, हमारे पास कितनी शेल होती हैं? K L M N, इतनी शेल होती हैं। तो पहली होती है K, फिर होती है L, आपने पढ़ा होगा, फिर और भी होती हैं कई सारी M N L। देखते हैं कितनी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, आपको मैंने बताया था जो सबसे पहली शेल होती है K, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। तो 11 में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन किस में भर दिए? K शेल में। बचे कितने? बोलिए, बचे कितने? उसके बाद वो किस में भर दोगे?
एल वाले में, नेक्स्ट शेल में, या कह लो सेकेंड शेल में। और सेकेंड शेल में यानी कि एल शेल में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 8। तो 8 भर दिए बेटा, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, 9 नहीं भर सकते। क्लियर? तो के में चले गए 2, एल में चले गए 8। अब कितने बच्चे इलेक्ट्रॉन, 10 तो चले गए बच्चों, भर दिए गए हैं। 11 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से एक बच रहा है, तो एक कहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा नेक्स्ट शेल में जाएगा, और वो शेल कौन सी होगी, KLM। ठीक है, क्लियर? तो जो ये एम शेल दिख रही है, बोलिए बच्चों, ये जो एम शेल दिख रही है इस केस में क्या है, वैलेंस शेल है, या कह लो आउटर मोस्ट शेल है। क्लियर? और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1, वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, 1 बेटा। ये 1 क्या है हमारा, बोलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, M, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो कितना हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1। क्लियर? पक्का, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो, इसी की हेल्प से आप वैलेंसी बताओगे। क्लियर? अच्छा, और अगर मैं पूछूं ये एम शेल कौन सी है, ये एम शेल क्या है, ये हमारी वैलेंस शेल है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल बेटा। क्लियर? पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, पढ़ते हैं कुछ और बातें। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बच्चों, एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग कंप्लीट फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, अगर उनकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, और बहुत ही कम एक्टिविटी दिखाते हैं, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी उनके अंदर ना के बराबर है, वो रिएक्ट ही नहीं करते। तो देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी, उनकी कंबाइन करने की कैपेसिटी 0 होगी, क्योंकि वो किसी से कंबाइन ही करना चाहते, किसी से रिएक्ट ही नहीं करना चाहते, यानी कि किसी अदर एटम्स के साथ कंबाइन नहीं करना चाहते, तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होगी, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ही क्या था, वैलेंसी था, और वैलेंसी भी 0 होगी। क्लियर? तो वैलेंसी इज 0। ठीक, क्लियर? बोलिए बच्चों, अभी आप ये सब सीखेंगे, चिंता ना करिए, अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, बोलिए। अच्छा, अब इन बातों से अच्छा हम पहले क्या करते हैं, आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे पता करेंगे कि कोई एटम कंबाइन करेगा कि नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स बचे हैं अभी उसको हम बाद में रीड करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, जरा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए, तो नोट करिए बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, या तो हमारे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी हमारा एटम स्टेबल माना जाएगा। क्लियर? तो ये बात लिखिए बच्चों पहले, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बोलिए हम क्या कहेंगे, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, हमारे आउटर मोस्ट शेल मस्ट हैव, देखिए आउटर मोस्ट शेल में, या कह लो वैलेंस शेल में, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो भी वो स्टेबल माना जाएगा, या तो उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब भी वो स्टेबल माना जाएगा। अगर उसके लास्ट शेल में, या कह लो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, मगर कैसे स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो क्या बोलेंगे, ड्यूप्लेट रूल। क्या बोलेंगे, ड्यूप्लेट रूल बेटा। वो किसके वजह से स्टेबल है, ड्यूप्लेट रूल के वजह से स्टेबल है। ड्यूप्लेट रूल कहता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। ठीक,
क्लियर। अच्छा, या तो उसके लास्ट शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो भी वो स्टेबल होगा। किस रूल से? ऑक्टेट रूल से। किस रूल से? ऑक्टेट रूल से। क्लियर, समझ गए? तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, लास्ट शेल में या कह लो लास्ट या आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक। क्लियर। अच्छा, और एक बात नोट करिएगा, अगर हम कहें आपसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, क्या क्या कहें? आउटर मोस्ट जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, मान लो अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितने हैं? या तो 1 हो सकते हैं, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे। या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है। तो उस केस में बच्चों क्या होगा? एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्या? एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक, क्या करेगा? एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्लियर। और जो भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? अटेन, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा? अटेन्स पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो क्या कहोगे? अटेन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और जो अटेन कर लेता है पॉजिटिव चार्ज, उन्हीं को क्या बोलते हैं? बोलिए, कैटायन बोलते हैं। क्या बन जाएगा वो? कैटायन। ठीक है, क्लियर। फिर बोलता हूं, या तो आपके एलिमेंट या एटम ऑफ एलिमेंट पे लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी लॉस कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, या तो 2 हैं तो भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तब भी उस केस में भी वो क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का। अच्छा, तब क्या होगा? बोलिए, जब हम कहें अगर हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हों? अगर हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, बोलिए कितना है? अगर 5 है या 6 है या 7 है तो उस केस में क्या होगा बच्चों? बताइए। अगर इस केस में है तो क्या होगा? बोलिए, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। बोलिए, क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। एटम क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और जो भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस करता है, लेगा किसी से, तो इसका मतलब क्या है? उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या होगा? अटेन्स नेगेटिव चार्ज ऑन इट। और कोई भी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है? वो एनायन है। क्या है? एनायन। उसको हम एनायन बोलते हैं। जिसपे पॉजिटिव चार्ज वो कैटायन, जिसपे नेगेटिव चार्ज वो एनायन। क्लियर। एनायन कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैटायन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर। अच्छा, अब आपने देखा, चलिए सबसे पहला केस आपने देखा, आउटर मोस्ट में 1 2 3 है तो क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। क्यों लॉस कर रहा है? क्यों लॉस करेगा? ताकि स्टेबल हो सके। और ये सेकंड केस में आपने देखा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो क्यों कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? ताकि वो स्टेबल हो सके। अब ये स्टेबल कैसे होगा? कैसे होगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके या गेन करके। क्लियर। स्टेबिलिटी कैसे होती है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर। पक्का। बोलिए, एटम बिकम, बोलिए, एटम बिकम क्या हो जाता है? बिकम स्टेबल बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा। कहानी सुनते जाइए, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। पक्का। क्लियर। फिर बोल दे रहा हूं, अगर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके इसमें लॉस कर देगा, खत्म बात, और स्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबल कैसे होगा बताएंगे, चिंता ना करिए। अब आउटर मोस्ट में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो उस केस में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस करेगा। ठीक, पक्का।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक्सेप्टेंस करेगा या कह लो गेन करेगा और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्लियर? तो स्टेबल हो जाएगा। अब आगे बढ़ें, बोलिए। चलिए अब आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम वैलेंसी कैसे बताएंगे। क्लियर? तो देखिए बच्चों, जरा एक लाइन खींच लेते हैं पहले तुम। चलिए मान लीजिए हमें क्या करना है, Mg की बात करें। Mg यानी कि मैग्नीशियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना होता है? 12 होता है। अब कहोगे हमें तो याद ही नहीं है, तो क्या घुइयां छील रहे थे प्रीवियस लेक्चर में? याद करवाए थे कि नहीं करवाए थे? कितना होता है एटॉमिक नंबर? 12 होता है। नहीं आता तो देख लीजिए, काम चला लीजिए। तो 12 एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर ही किसके बराबर होता था? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12 हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे? आपको पता है कौन कौन सी शेल होती है हमारे पास? K होती है, L होती है, M होती है, N होती है। ठीक है, अब जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी शेल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए तो एक बात देखिए, यहां से हम कह सकते हैं K शेल, तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, खत्म बात। क्लियर? पक्का? और 12 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, हमने 2 भर दिए। और L शेल में कितने भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं, तो 8 भर दिए। आप कहोगे 9 नहीं भर सकते? नहीं बेटा, नहीं भर सकते, क्योंकि L शेल में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ये सब बताए हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन ये सब कहां से आया है? 2n² से। याद है कि नहीं याद है वो फॉर्मूला? तो L शेल में हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। अब हमारे पास 2 और 8 हो गया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए हमने। अभी हमारे पास टोटल कितने हैं? 12 हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 बच गए बच्चों। तो 2 किस में चले जाएंगे? M शेल में। तो M शेल देखिए बेटा, ये हमारी वैलेंस शेल है। क्या है? KLM। M हमारी क्या है? वैलेंस शेल है, KLMN, ये आपने पढ़ा होगा। तो M हमारी क्या है? वैलेंस शेल है। ठीक, वैलेंस शेल है, ठीक है, समझ गए होगे। और इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो हमारे पास जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 2, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 2, ठीक, ये क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा था अगर 1 है वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बोलिए 1 है या 2 है या 3 है, बोलिए, तो उस केस में क्या करेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो क्या होगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलिए लॉस ऑफ, क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? स्टेबल होने के लिए। अब बताएंगे स्टेबल कैसे हो जाएगा, देखिएगा। तो देखिए बच्चों, यहां से हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, तो वही हमारे क्या होंगी? वैलेंसी होगी। वही हमारी वैलेंसी होगी, या ये कह लो जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही आपकी वैलेंसी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2 हैं। तो आप कहोगे वैलेंसी कितनी हो जाएगी मैग्नीशियम की? बोलिए बच्चा, ये हो जाएगी 2। ठीक है, 2 हो जाएगी वैलेंसी। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो लूज होने के बाद क्या होगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज? जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए होंगे। तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या बन जाएगा? Mg2+ बन जाएगा, और ये कैटायन है। देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। और कितने पॉजिटिव चार्ज? जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया इसने। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो 3 पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो 1 पॉजिटिव चार्ज। मगर यहां तो लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको लॉस करने के बाद Mg2+ बन गया। क्लियर? अच्छा, अब आप कहोगे स्टेबल कैसे हो गया ये? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से ये स्टेबल कैसे हो गया? क्योंकि देखिए Mg2+ की अगर वैलेंसी की बात करें अगर हम, बोलिए बच्चों, तो कितनी हो जाएगी? बोलिए 2,8,2 थी बच्चों। 2 तो इसने लॉस कर दिए, तो ये 2 हटा दीजिए लास्ट वाला। अब देखिए 2,8, देखिए लास्ट में कितने हो गए? लास्ट वाले शेल में कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब स्टेबल हो गया। आपसे मैंने पहले ही तो बोला था। बोलिए क्या बोला था? आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 2 होने चाहिए। तो ये ऑक्टेट रूल से लास्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। कैसे बचे? 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, किसी और को दे दिया, ठीक है, और अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 2,8 अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची। तो देखिए लास्ट में कितने मिल रहे हैं? 8। तो ये स्टेबल हो गया।
क्लियर, पक्का, बोलिए हाँ या ना। तो वैलेंसी कितनी है 2। क्लियर बेटा, 2 लिखो या 2+ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वैल्यू की बात करें तो 2 होगी। क्लियर, मैग्नीट्यूड 2 होगा। ठीक है, और नेचर कह सकते हो पॉजिटिव 2 है। क्लियर, पक्का, समझ गए, बहुत अच्छे समझा दिया बच्चों। कैसे स्टेबल हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने बचे 8, और 8 हैं या 2 हैं लास्ट वाले में तो स्टेबल। क्लियर, पक्का। चलिए भैया बता दिए, इससे ज्यादा फील दे भी नहीं सकते हम। चलिए अब एक और एग्जांपल देखिए। अब आइए देखते हैं सोडियम का, Na का। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। तो चलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो 11 हैं उसको शेल्स के अंदर भरिए, फिलिंग करिए। कैसे करेंगे, सबसे पहली शेल कौन सी होती है K, फिर होती है M, फिर होती है L बच्चों। ठीक, तो देखिए पहले शेल में K के अंदर सिर्फ मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 बेटा। ठीक, दूसरे शेल में कितना भर सकते हैं 8 भर सकते हैं। कितने हो गए टोटल 2 और 8 भर चुके हैं तो 10 हो गए टोटल। टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने हमारे पास सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन। एक बच रहा है तो वो जो एक बच रहा है वो कहां जाएगा, बोलिए बच्चों, लास्ट वाले शेल में, यानी कि L शेल में। ये मैंने गलत लिख दिया, KLM होता है ना, तो लास्ट वाली जो शेल दिख रही है M, उसमें कितना जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। बोलिए बच्चों, क्लियर, M में कितना जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो वैलेंस शेल कौन सी है हमारी, बोलिए, जिसपे हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं, M शेल। M शेल वैलेंस शेल है या कह लो आउटर मोस्ट शेल है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है यही हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या कह लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्या करेगा, बोलिए बच्चों, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो उसकी वैलेंसी कितनी है 1 है। तो आप क्या कहोगे, बोलिए, वैलेंसी ऑफ सोडियम कितनी हो जाएगी 1। कैसे हुई, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 बेटा। तो जितने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही वैलेंसी। ठीक, तो 1 लिख दिए। अब +1 की -1 ये कैसे कहोगे, अगर लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव और गेन कर रहा होता तो नेगेटिव होता। तो यहां पे तो भैया लॉस कर रहा है तो इसलिए हमने लिख दिया पॉजिटिव। क्लियर, अब आपको पता है सोडियम ने, बोलिए Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1+ चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया क्यों था, ताकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाए, बोलिए पहले कितनी थी 2, 8, 1 थी। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो जो यहां पे 1 दिख रहा है वो हट जाएगा, अब नहीं रहा। तो लास्ट में कितने मिल गए 8, और 8 होने के बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में अगर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में, लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो गया। क्लियर, पक्का, समझ गए। क्लियर, बोलिए भैया समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल बच्चों एल्यूमिनियम के लिए। क्या, एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, एल्यूमिनियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है Z की वैल्यू होती है, बोलिए एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 13 होंगे। तो चलिए उनकी फिलिंग करिए, KLM बेटा। ठीक, तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं हम लोग, L शेल में कितने भर सकते हैं 8 भर सकते हैं, और M शेल में कितने बचे, बोलिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 13 है। 2, 8 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हम लोग, 3 बच रहे हैं। तो 3 किस में भरेंगे, बोलिए M शेल में। क्लियर, तो M शेल में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। अब देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाएंगे तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8, और लास्ट में क्या बचेगा 8 बचेगा इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल हो जाएगा। उसके लिए ये क्या करेगा, बोलिए लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन कर देगा। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। बोलिए वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, लास्ट वाले शेल में यानी कि M शेल में, बोलिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 3 हैं, तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब +3 क्यों होगी, बोलिए नेचर की बात करें
चार्ज की बात करें तो क्या होगा, +3। क्लियर, क्या होगा, +3 बेटा, +3, क्योंकि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। तो यहां से हम कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बोलिए क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम पे चार्ज आ जाएगा 3+, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, फेंक दिए, तो अमीर हो गया। देखो दिलदारी दिखा रहा है ना, तो इसलिए +3+। क्लियर, और 3 लॉस करने के बाद अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8, बोलिए 3 लास्ट में थे जो, अभी हटा दो, तभी तो स्टेबल होगा। देखिए लास्ट में 8 आ गए। क्लियर, समझ गए ये स्टेबिलिटी कैसे हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को करके, ताकि लास्ट में या तो 2 बचें या तो 8 बचें। अभी इस केस में तो दिख रहा है आपको हर जगह 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पक्का, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एल्यूमिनियम भी ऑक्टेट रूल से स्टेबल हो गया, यानी कि लास्ट में 8 आ रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें और एग्जाम्पल देखिए अब देखते हैं कुछ नेगेटिव वैलेंसी वाले। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है बच्चों 8। कितनी होती है, 8 होती है। तो उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, Kl, ठीक, फिर देखिए Klm, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम क्या कहेंगे, पहले शेल में कितने भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 भर दिए, कितने बचे बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के पास, 8 हैं। 2 भर दिए हमने, कितने बचे, 6। हम एल शेल में या कह लो सेकेंड शेल के अंदर कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 भर सकते हैं, मगर बचे कितने, 6 ही तो बचे हैं, तो 6 ही भर दो। क्लियर, अब देखिए भाई एम शेल में तो कुछ होगा ही नहीं, इसको तो हटा ही दो, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं ना। अरे एम शेल की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं थे जो एम शेल में चले जाएं। क्लियर हो रही बात है, क्लियर। तो देखिए हमारी इस बार वैलेंस शेल कौन सी है, बोलिए बच्चों, ये एल शेल। बोलिए आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, एल शेल। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 हैं बच्चों। अब देखिए ये हमारे जो 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, क्या ये 6 लॉस कर देगा, नहीं भैया, इतना पागल थोड़ी ना है। 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 3 रुपए हो तो लॉस कर देगा। क्लियर, क्योंकि भाई गरीब हो, 1 रुपया तुम किसी से क्या कहोगे। अगर तुम्हारे पास बोलिए 1 रुपए हो तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या तुम 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं। उसी तरह क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन है किसी को दे देगा भैया माफ करो, नहीं देगा। क्लियर, तो ये क्या करेगा, बोलिए हमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 2 या तो 8, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से अगर एक्सेप्ट कर ले, बोलिए अगर ये किसी से क्या कर ले, बोलिए गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, बोलिए गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, तो क्या हो जाएगा, बोलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 6 की जगह लास्ट में 8 आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए बच्चों यहां से हम कह सकते हैं, बोलिए यहां से हम कह सकते हैं क्या, वैलेंसी क्या होगी, बोलिए बच्चों वैलेंसी बताइए क्या होगी, 2 होगी। पागल हो क्या, 2 होगी, सोचो। हाँ करेक्ट, 2 होगी। कई बच्चे सोच रहे होंगे वैलेंस शेल हमारे, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 6 हैं तो 6 हो जाएगी वैलेंसी। नहीं भैया ये बात गलत है। क्या, वैलेंस शेल ही, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमारी वैलेंसी नहीं होते, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया या कितने गेन किया, वही हमारी वैलेंसी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है या कह लो गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, अभी तक आपने देखा था सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या बन रही थी, वैलेंसी। ऐसा नहीं है, वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वैलेंसी डिसाइड की थी आपने। क्लियर, समझ गए। अगर समझने में कोई दिक्कत हो गई होगी तो भैया माफी कर दें, बता दे रहा हूं, फिर क्लियर कर रहा हूं कि वैलेंसी क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसने गेन किया तो वैलेंसी 2 होगी। ठीक है, क्या होगी, 2 होगी। और माइनस चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि गेन किया, गेन करने पे माइनस चार्ज आता है। फिर से लिखते हैं क्लियर करके, वैलेंसी इक्वल्स टू -2। ठीक है, वैलेंसी कितनी है, 2, और चार्ज कोई पूछे तो भैया -2। क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज होगा, बोलिए 2,6 था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, और जो भी एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का तो क्या हो जाएगा, उस पर -2 चार्ज आ जाएगा। बोलिए माइनस चार्ज आया है क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन को, ठीक। और 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो -2 चार्ज आया। -2 चार्ज आ गया तो क्या, ये एनायन बन गया। बताया हूं ना, नेगेटिव चार्ज के पास क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, अब देखिए पहले कितनी थी, 2,6 थी बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो अब कितनी हो गई, 8 हो गई। देखिए, और लास्ट में कितना आ गया, 8, तो ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर, पक्का समझ गए, क्लियर। भाई इतना डिटेल में क्यों सिखा रहा है, ताकि अगर आपसे कोई बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंसी बताओ किसी भी अननोन एलिमेंट की, मान लो आपसे कोई कह दे एक्स एलिमेंट हमारे पास है, उस एक्स एलिमेंट की वो एटॉमिक नंबर दे दे, कह दे 14 है 15 है, तो उसका भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और वैलेंसी बता दोगे बड़े आराम से। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट में, क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो बेटा। तो पहला शेल कौन सा होगा, KLM बेटा। तो पहले में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, दूसरे वाले में 8 भर सकते हैं। कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास हैं, 17 हैं। अभी 7 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो किसमें कितना भर सकते हैं, बोलिए M शेल में हम 7 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बोलिए, क्योंकि हमने पढ़ा था M शेल के अंदर हम कितने भर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, याद है, 2n²। बोलिए 18 इलेक्ट्रॉन, बताए थे कि नहीं बताए थे। क्लियर। तो देखिए हमारे पास 7 ही बचे भरने के लिए, तो M शेल में कितने चले गए, 7। तो ये जो लाइन खींच रहे हैं इसका मतलब क्या है, बोलिए बच्चों, M शेल हमारा आउटर मोस्ट शेल है, या कह लो वैलेंस शेल है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलिए 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो क्या वैलेंसी 7 हो जाएगी, पागल हो क्या, ये थोड़ी ना बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंसी बन जाएगी ना। क्या होगा, बोलिए होगा क्या, यहाँ पे 7 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, क्या कर ले, बोलिए गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कर ले, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 है, 1 ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। क्लियर। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस कर रहा है, ये गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। क्लियर। बोलिए, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी क्लोरीन की, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, बोलिए 1 हो जाएगी। अब 1 होगी माइनस की, क्यों, क्योंकि भाई एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, उसके वजह से चार्ज माइनस आता है। तो क्लोरीन पे चार्ज कितना हो जाएगा, -1 चार्ज हो जाएगा। बोलिए पक्का। अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, पहले 2,8,7 थी, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है स्टेबल होने के लिए, तो देखिए कितना हो गया, 8 हो गया। तो लास्ट में कितना मिल गया, 8, और 8 मिल जाएगा तो स्टेबल बच्चों, क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक, समझ गए, पक्का। अच्छा, तो आपने देखा अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल में, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर देगा, या कह लो लॉस कर देगा, उतनी ही उसी के हिसाब से उसकी वैलेंसी होगी। क्लियर। अगर लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलिए आपने देखा 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं, उसके हिसाब से वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा, और वही उसकी वैलेंसी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लियर। अच्छा, तो भाई क्या कोई, बोलिए पहले आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, बहुत सही, समझ गए होगे। तो देखिए उस हिसाब से अभी आपको मैंने 2 लाइन छुड़वा दी थी ना, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। चलिए इन 2 लाइंस को पढ़िए पहले, तो लास्ट वाली, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक, एंड मैग्नीशियम में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अभी आपने जस्ट देखा था, देखिए मैग्नीशियम में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, और हाइड्रोजन में 1 होते हैं। अरे 1 ही तो होंगे, एक ही वैलेंसी होगी उसकी। ठीक, तो देखिए हम क्या कहें आपसे, द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एज इट कैन बी इजली लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। तो सुनिए, जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देगा वही उसकी वैलेंसी होगी। एंड बिकम स्टेबल, आपने देखा स्टेबल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द मैग्नीशियम की बात करें
कितनी होती है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 होते हैं लास्ट में। एज इट कैन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑल्सो टू अटेन स्टेबिलिटी। क्लियर? बोलिए, ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो स्टेबल हो सके। पक्का? तो चलिए पढ़ते हैं, कुछ बातें यहां पे लिखी है वेरी इंपॉर्टेंट। The combining capacity of an atom of element was explained thus as an attempt to attain fully outermost shell। अपने outermost shell में fully atom होनी चाहिए। मैंने बताया आपको क्या outermost shell में कितने होने चाहिए? या तो 2 होने चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्लियर? बोलिए, तभी वो स्टेबल होगा। क्लियर? फिर कह सकते हैं एन outermost shell which had 8 electrons was said to be possess octet। उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टेट बोलेंगे, जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आपने देखा था मैग्नीशियम, बोलिए सोडियम। क्लियर? एटम would thus react so as to achieve octet in their outermost shell। This was done by sharing or gaining or losing the electron। ठीक है, अच्छा बेटा। देखिए, गेनिंग तो आपको समझ में आ गया, गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन या तो लॉस कर देगा। ये शेयरिंग क्या है? शेयरिंग कौन करेगा? जैसे बात करें अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की बच्चों वैलेंसी होती है 6, सॉरी गलती से बोल दिए, एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? पहले शेल में 2 हो जाएगी और नेक्स्ट वाले में कितनी हो जाएगी? बोलिए 2,4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। पहले शेल में गया के में गया 2, फिर आया शेल एल। बोलिए, यही हमारा वैलेंस शेल है और यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए, हमने आपसे बताया था अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 है, 2 है, 3 है तो लॉस करेगा, और 5 है, 6 है, 7 है तो उस केस में एक्सेप्ट करेगा। यहां तो 4 है बीच में, तो इस केस में क्या होगा? बोलिए, इस केस में क्या होगा? ना ही ये लॉस करेगा ना ही ये गेन करेगा। क्या करेगा? यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। बोलिए, अरे भाई ये 4 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने? बोलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है बेटा। तो उस केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ना ही लॉस ना ही गेन। क्लियर? बोलिए, पक्का? म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, आगे पढ़ोगे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? जो लॉस और गेन करता है, बोलिए वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जो लॉस और गेन करता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और जो शेयरिंग करता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बनते हैं बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए, बहुत बड़ा चैप्टर हो गया होगा, लेक्चर हो गया होगा। अब देखिए, आइए इधर देखिए, अगर हम बात करें कुछ स्पेशल एलिमेंट्स की, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। बोलिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन कह सकते हो। ये सब क्या है हमारे? बोलिए, बहुत ही स्पेशल एलिमेंट्स। क्यों हैं? क्योंकि भैया ये नोबल गैस हैं। क्या है? नोबल गैस हैं। नोबल गैस भैया बहुत ही सिंपल होते हैं। क्या होते हैं? और इनर्ट होते हैं। इनर्ट यानी कि नॉन रिएक्टिव, इनर्ट इन नेचर। कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं, यानी कि किसी भी दूसरे एलिमेंट से ये रिएक्ट नहीं करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल हैं, होते हैं। क्लियर? बोलिए हाँ या ना। तो हम कहेंगे क्या, इनका जो वो होता है, बोलिए हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा। हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज दे हैव ईदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और
8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, अपने आउटर मोस्ट शेल में इनके पहले से ही 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लॉस और गेन क्यों करेंगे? बोलिए, समझ गए? तो लॉस और गेन नहीं करेंगे, यानी कि ये खुद स्टेबल हैं, यानी कि इनर्ट हैं। इनर्ट यानी कि किसी भी अदर आइटम से रिएक्ट नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, अपने में रहेंगे, किसी दूसरे से मतलब नहीं है। तभी इनको बोला गया नोबल पर्सन, नोबल गैसेस, बहुत ही अच्छी गैस। क्लियर? बहुत ही सम्मानित होते हैं ये लोग, इनको बहुत ही इज्जत मिलती है किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो इनकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों? बोलिए, वैलेंसी कितनी होगी? बोलिए, 0 होगी, क्योंकि ये किसी भी अदर एटम से कंबाइन ही करेंगे, कंबाइन ही नहीं करेंगे। तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 0 है, तो वैलेंसी 0 है। क्लियर? पक्का? चलिए अब देखिए, हम कहेंगे तो इसका मतलब क्या है? वैलेंसी 0 है, इसका मतलब क्या है? विच, बोलिए, विच मीन्स दे नाइदर लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, ना ही वो गेन करते हैं ना ही वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है भाई, सीधी सी बात है। क्लियर? तो आपने देखा था ना अभी स्टार्टिंग में 0 वैलेंसी वाला, हाँ है ना, क्योंकि पहले से ही लास्ट में इनके इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं या 2 होते हैं। आप कहोगे दिखा दो मैं जरा, चलो एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको हीलियम का, ठीक है, और एक दिखाते हैं नियॉन का। तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 1 2 बेटा। तो फर्स्ट शेल में, के शेल में कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। तो देखिए वैलेंस शेल हमारी के है और उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लास्ट वाले में 2 हैं बेटा। तो 2 हैं, तो क्या ये भैया बोलिए एक्सेप्ट कराओगे या डोनेट कराओगे? पागल हो क्या? पहले से ही स्टेबल है भाई। मैंने आपसे बोला था ना, या तो ड्यूपलेट रूल या तो ऑक्टेट रूल। ड्यूपलेट रूल कहता है लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो भाई पहले से हैं, तो इसका मतलब क्या है भैया? ये हमारा स्टेबल है ड्यूपलेट रूल से। क्या है? बोलिए, स्टेबल है। क्या? इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। देखिए लास्ट में 2 हैं। अब अगर बात करें नियॉन की, तो नियॉन के एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना? सॉरी 8 नहीं 10 होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पहले शेल में 2 भर दिए, नेक्स्ट शेल में 8 भर देंगे, तो के में गया 2, फिर एल में चला गया 8 बेटा। तो देखिए वैलेंस शेल जो दिख रही है एल, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 बेटा। तो 8 है, तो क्या एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा? पागल हो? बोलो, एक्सेप्ट करेगा या लॉस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब स्टेबल है भाई, जबरदस्ती नहीं लॉस और गेन करा देना है। अगर वो स्टेबल है तो क्यों कराओगे? समझ रहे हो? फर्जी थोड़ा लड़ा दोगे किसी से। तो इसका मतलब क्या है? ये ऑक्टेट रूल से, बोलिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन सा एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो करता है या कौन सा ड्यूपलेट रूल फॉलो करता है, तो याद रखना बेटा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना और देखना लास्ट में कितने हैं? 2 हैं या लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन 8 हैं। तो उस केस में आप बता सकते हो ऑक्टेट कौन, ड्यूपलेट कौन। क्लियर? बोलिए। अच्छा, अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी। भैया इतनी देर से कैलकुलेशन ही तो करा रहे थे, हैं? चलो रीड कर लेते हैं इनकी भी बकवास फर्जी की जो लिखी है पीडीएफ में। चलिए भैया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है, एंड इन मैग्नीशियम इज 2। तो आपको पता है हाइड्रोजन में, भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वो लॉस कर देगा। बोलिए, क्लियर? बोलिए, तो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और 1 लॉस कर देगा तो 0 हो जाएगा खुद इलेक्ट्रॉन्स, मगर लॉस कर दिया ना 1, खत्म बात। एज इट कैन इजली लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल। अब कहोगे एक इलेक्ट्रॉन है वो दे दिया, तो भाई कुछ भी नहीं बचा उसके पास, तब भी तो स्टेबल है। या तो 2 हो या तो 8 हो या तो फिर भी कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है आउटर मोस्ट में, एक भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट छोड़ो, उसके पास बचे ही नहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो भी कह देंगे स्टेबल है। क्लियर? चलिए
ऑन द अदर हैंड दैट ऑफ मैग्नीशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे, तो वो लॉस कर देगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। क्लियर। एंड इजली ऑल्सो अटेन द स्टेबिलिटी, बता चुके हैं भाई ये सब बातें। देखिए इट इज नॉट ओनली डिटरमाइंड व्हेन एन एटम लॉस एन इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। इट इज हार्ड टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन, बताए थे 7 इलेक्ट्रॉन है तो लॉस नहीं करेगा, 7 के साथ फेंक देगा क्या, बोलिए एक्सेप्ट कराएगा। बोलिए अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है, तो उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोलिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 है बेटा, 7 है। तो क्या 7 फेंक के, बोलिए अगर इसने 7 लॉस कर दिया, आप सोच रहे हो 7 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दे तो कितना हो जाएगा लास्ट में, 2 हो जाएगा। बोलो 2 ही तो बचेंगे, फिर आप कहोगे डुप्लेट से ये स्टेबल हो जाएगा। इस तरह भैया स्टेबल ना करा देना, पागल थोड़ी ना है कि 7 फेंक देगा। अरे भाई ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। बोलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो क्या होगा, बोलिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, बोलिए 1 हो जाएगी, और वो भी कितनी, -1, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया कितना, -1, क्योंकि गेन कर रहा है। भैया यहां पे देखो +2 नहीं लिख रहे हैं, जैसे देखो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी बताए, देखिए 2 बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं वैलेंसी मैग्नीशियम की, तो +2 नहीं लिख रहे हैं भाई, वो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। मगर आपको दिमाग में साइन भी याद रखना है कि +2 की -2 होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे देखिए, सो इट ऑल्सो कंप्लीट एज ऑक्टेट बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, 7 थे फ्लोरीन के पास, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 थे, उसने 1 एक्सेप्ट कर लिया, तो कितनी हो जाएगी वैलेंसी, सॉरी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8 हो जाएगी अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो। सिंस इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंसी इज 1, खत्म बात। इन अ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। हाँ, ग्रुप वाइज वैलेंसीज सेम होती हैं। जैसे हम क्या बताएं, चलिए छोड़िए, या अभी आप पढ़ोगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे कभी, ठीक है। तो चलिए आपको सिखा दिया कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब देखिए कुछ आ गई फर्जी की बात फिर से। एटॉमिक नंबर हीलियम के लिए देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, सॉरी हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, हीलियम के लिए 2 होता है, ये सब याद करा दिए थे, ठीक है। वैलेंसी देखिए अभी सब निकलवाए आपको मैंने लगभग सब। बोलिए देखिए हीलियम की वैलेंसी 0 है। देखिए नोबल गैस हीलियम को देखिए, नियॉन को देखिए, उनकी वैलेंसी 0 है क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। क्लियर। बोलिए और अदर एटम्स की देखिए वैलेंसी, हाइड्रोजन की देखिए, सबकी देखिए, यहां पे लिखिए साइड में। क्लियर। बोलिए समझ गए, पक्का। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो भैया एटॉमिक नंबर याद करके आना, ईमानदारी से, तभी नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही इंजॉय किया होगा, बहुत से कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे, और ईमानदारी से इस लेक्चर को देखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत नई हैं और कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने बेसिक से पढ़ाया है क्योंकि आप बेटा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते आए हो। अगर आईसीएसई के होते तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा रोटी मिलती, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से होते तो। मगर विश्वास मानिए मैंने सब कुछ पढ़ाया है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, एक एक कॉन्सेप्ट बताया है, ये मेरा आपसे वादा है। बस पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। नोट्स खुद बनाएं, रिवाइज करें वीकली।